Good afternoon, my dear student. I hope you all are well. Chapter number 4 कंप्लीट होने के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्किंग हमारा फिनिश हो चुका है और आज हम चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स अर्थात कि लोकतांत्रिक अधिकार पढ़ेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर लेसन. पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की. इन द प्रीवियस 2 चैप्टर वी हैव लुक्ड एट 2 मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन चैप्टर 3 we saw how a democratic government has to be periodically elected by the people in a free and fair manner. लेसन नंबर 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनना जरूरी है. लेसन नंबर 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र की कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो कि निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो. यह तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र में इन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है. चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग. इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है. बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को यह जरूर जानना चाहिए कि उनकी कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं हो. नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं. Our first point is life without right, अर्थात कि अधिकारों के बिना हमारा जीवन. In this book we have mentioned right again and again. इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है. अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले भी के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की थी. क्या आप जानते हैं लेसन नंबर 1 लोकतंत्र की परिभाषा अर्थात कि अ कम्प्रेहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. चैप्टर नंबर 7 Our constitution maker believed that fundamental rights were quite central to the constitution because हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं. लेसन नंबर 3 में देखा कि भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो. 4 अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है. अब हम ऐसे ही कुछ अलग देशों के जो नियम थे या कानून थे उसे देखेंगे. गुआंतानामो बे का जेल एक हमारी जो एक शहर है वहाँ की जेल में किस प्रकार का कार्य किया जाता है, लोगों के साथ सरकार का व्यवहार किस तरह होता है, उसका हम एक उदाहरण देखेंगे. अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया. इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया. क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा था. अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है. अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 6 लोगों में हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया. अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों को देश की सरकार उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई. अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से ही खबर मिली कि उन्हें जेल हो गई है. इन कैदियों के परिवार वाले मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई. अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और न फैसला किया किसे जेल में डालना है किसे नहीं. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की
और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानून के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा। उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा करी गई एक स्वतंत्र जांच से इन बातों की पुष्टि हुई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के नागरिकों का अधिकार। अलग अलग देशों में सभी लोगों को उनके संविधान के अनुसार अलग अलग अधिकार पाए गए हैं। अब हम सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। आइए अब हम सऊदी अरब का एक उदाहरण देखें कि वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भी भूमिका नहीं होती। अर्थात कि वहां के लोग या डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक नहीं है। वहां की सरकार का चुनाव लोगों द्वारा नहीं होता है। शाह ही विधायकी और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह ही करते हैं। वे उनके फैसलों को पलट भी नहीं सकते। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। वहां पर कोई भी धार्मिक आजादी नहीं होती। अर्थात सऊदी अरब के लोगों को कोई भी धार्मिक या अपने धर्म को व्यक्त करने की कोई भी आजादी नहीं होती। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्म के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान पर रोक है। अब हम देखेंगे तीसरा एक और कोसोवा में जातीय नरसंहार, एथनिक मैसेट्स इन कोसोवा। आप यह सोच रहे हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ही ऐसा होता होगा, पर कोसोवा की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवा पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानिया लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर कोसोवा के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानिया परिवार के साथ कुछ इस प्रकार की घटना घटी। 74 इयर्स ओल्ड बतीसा होक्शा अपनी रसोई में 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी थी। वहां उन्होंने एक विस्फोटक आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा अचानक से खुला। 5 सैनिक वहां पर आ गए। पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीशा याद करती हैं, उन्होंने देखा कि उनके पति की चेस्ट पर 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी उनके फिंगर से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। इस तरह की असामाजिक घटनाएं हैं जो कि कोसोवा में हुई। इस तरह हम देख सकते हैं कि लोगों को भी अधिकार होना चाहिए, या जो ह्यूमन राइट्स है वह किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे, राइट्स इन डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवा के अल्बानिया लोगों और भारत में 1984 तथा दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आता? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार हो तो आप एक उपयुक्त घटना को न होने देने के लिए समक्ष होते। सो अवर पॉइंट इज, व्हाट आर राइट्स? जो राइट्स होते हैं वह क्या होते हैं? राइट्स आर द claims of person over other fellow beings, over the society and over the government. अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से बिना डर और भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो और कोई
कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए या कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं। आप इस तरह के जैसे कि क्रिकेट खेलने का अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ न हो। इस तरह की सभी जो छोटे मोटे अधिकार हैं वो हमें अपने देश के लोकतांत्रिक विचारधाराओं के अनुरूप प्राप्त हैं। वह बैठे हैं, देखो ना, नहीं है क्या? तो नीचे गए होंगे प्रिंसिपल मैम के पास। अब हमारा अगला पॉइंट है, वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत, अर्थात जो डेमोक्रेसी है वो तो लोगों द्वारा लोगों का ही निर्णय है, तो फिर उसमें डेमोक्रेसी की क्या आवश्यकता। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की राजनीतिक पार्टी बनाने एवं राजनीतिक गतिविधियों को आजादी होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका होती है। राइट ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी, अर्थात अधिकार जो होते हैं वह लोकतंत्र में एक काफी अच्छा सामंजस्य बैठा सकते हैं। राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द मेजोरिटी, अर्थात कि अगर कुछ नागरिक दूसरे अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हो। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करे, इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। हमारे देश में विभिन्न अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शॉल not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the laws. हमारे संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राजा भी कह सकते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं होता। हमारे मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, अर्थात मौलिक अधिकार, जैसे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। यह सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं, अर्थात कि फंडामेंटल राइट्स। यह हमें सभी को एक समान मात्रा में प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई भी खेतीहार मजदूर, सब पर एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं।